क्या बोला आपने कि ये समाप्त हो गई? कल्प वृक्ष। तो ये क्या है कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष क्या है? बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न पूछा आपने। दरअसल भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का उल्लेख है। बिल्कुल। इसमें से सबसे विस्तार में उल्लेख है भागवत पुराण में। आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं जिनकी रचना वेद व्यास ने की, उसमें से एक भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा है। और माना गया कि समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न बाहर आए, जिसमें सबसे पहले जो समुद्र मंथन से बाहर आया वो हलाहल विष था। और सबसे अंत में जो आए 14वां वो अमृत कलश था। जीवन का भी जब मंथन करेंगे तो सबसे पहले विष ही निकलेगा, आपके अंदर का विकार निकलेगा, और जब सब प्रकार के विकार निकल जाएंगे तो अमृत कलश निकलेगा। क्या बात है सर, बहुत शानदार। ये आध्यात्मिक व्याख्या मैं कर रहा हूं। जो मूल तत्व है कि समुद्र मंथन का, ये सारे जो संपदा है गुण है सब हमारे अंदर है। हम दुनिया का मंथन करते हैं, अपना मंथन नहीं करते, कभी खुद को खोजने का प्रयास नहीं करते। दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। यही तो स्वामी विवेकानंद ने किया, यही आदि गुरु शंकरानाथ ने किया, और जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, सबने पहले खुद को, या महावीर या बुद्ध हो, सबने पहले स्वयं को खोजने का प्रयास किया। साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा का जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सत्य है सर कि पहले हमें कटु अनुभव होते हैं। तो हम अपने आप को या जानने को या किसी भी चीज को जानने के लिए हम निकले तो पहले कटु अनुभव, उसके बाद जब हम, आप कभी मेडिटेशन पर बैठिए तो पहले जितने मायावी आकर्षण है वही घूमेंगे, और धीरे धीरे मन शांत होता है। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो इसे कौन पान किया? इसे हमारे भगवान शिव ने पान किया, और उस पान करने का उनका गला नीला पड़ गया, तो नीलकंठ। ठीक है। अब पहले और 14वें के बीच में अब देखेंगे इसमें कौन कौन चीजें आई। इसमें आया आपको कामधेनु गाय, श्वेत अश्व, एरावत हाथी, उसके बाद कल्प वृक्ष। इसके अलावा आप देखेंगे पांचजन्य शंख, जो महाभारत में कृष्ण के हाथ में आप देखेंगे पांचजन्य शंख। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी, जिसको भगवान विष्णु ने वर्णन किया। ये तमाम चीजें, इसमें कल्प वृक्ष जो है वो इंद्र को मिला, एरावत हाथी इंद्र को मिले। तो यह कल्प वृक्ष क्या है कि उससे जो कुछ भी आप मांगेंगे वो सब कुछ प्रदान कर देता था। लेकिन जब इस पृथ्वी से कल्प वृक्ष विनष्ट हो गया, इस मृत्यु लोक से, तो ऋषभ देव ने, उन्होंने ये 6 प्रकार की विधाएं दी, जिसको 80-80 कृषि कहा जाता है। अब